नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा स्मार्ट क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 10 के मैथ की वीडियो लेके आए हैं और हमारा टॉपिक क्या रहेगा? एक्सरसाइज नंबर 7 क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। इस पर चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आज इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहले देख लेते हैं इसमें कुछ सामान्य जानकारी जो आप शायद जानते भी होंगे, लेकिन थोड़ी बहुत दे देता हूं आपको। अब ये देखने के बाद आप समझ भी गए होंगे। ये क्या होता है? एक्स एक्स होता है अपना। ये कौन सा होता है? वाई एक्स होता है। ये क्या होता है? एक्स डैश होता है और ये क्या होता है? वाई डैश। यहाँ पे क्या होते हैं? एक्स का पॉजिटिव मान होता है। जैसे यहाँ पे +1 लिखूंगा, यहाँ पे 2 लिखूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स का नेगेटिव मान होगा, यानी -1 और -2। यहाँ पे वाई का क्या होगा? पॉजिटिव मान होगा, जैसे 1 और 2। और यहाँ पे वाई का क्या होगा? नेगेटिव मान होगा, -1 और -2। ये अपना क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश होता है। कौन सा होता है? प्रथम चतुर्थांश। अब इसमें क्या होता है? एक्स की वैल्यू भी प्लस की और वाई की वैल्यू भी क्या होगी? प्लस की। पहला जो लिखा जाएगा वो एक्स का लिखा जाएगा और दूसरा जो निर्देशांक होगा वो किसका होगा? वाई का होगा। तो दोनों इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव हो गई। अब ये क्या होता है? द्वितीय चतुर्थांश। क्या होता है? द्वितीय चतुर्थांश। अब इसमें देखो, x की वैल्यू किस में है? माइनस में, और y की वैल्यू किस में? प्लस में। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये क्या होता है? तृतीय चतुर्थांश। क्या होता है? तृतीय चतुर्थांश। अब देखो इसमें क्या होता है? x की वैल्यू भी माइनस की और y की वैल्यू भी माइनस की, तो ये नेगेटिव हो गया। अब ये चलते हैं, ये कौन सा होता है? चतुर्थांश, यानी चौथा। तो इसमें क्या होता है? x की वैल्यू किस में होती है? प्लस में, और y की वैल्यू किस में होती है? माइनस में। पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब इसमें एक छोटा क्वेश्चन आता है जिसमें ज्यादा कंफ्यूज होते हैं विद्यार्थी। जैसे इसमें आपको भुज और कोटि का पूछ ली जाए। भुज क्या होता है और कोटि क्या होती है? भुज और कोटि का पूछ लिया जाए तो क्या करना है? भुज किसका मान होता है और कोटि किसको बोलते हैं? तो जो x की वैल्यु होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? भुज। क्या बोलते हैं? भुज। और जो y की वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं? कोटि। तो अब आप समझ गए होंगे भी भुज किसकी वैल्यू और कोटि किसकी वैल्यू। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अब इसमें आगे क्या दिया गया है अपने? आगे इसमें एक और आता है, दूरी सूत्र। क्या आता है? दूरी सूत्र। उसके बारे में चर्चा करते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र, जैसे अपने को कोई दो बिंदु दे दिए, एक तो दे दिया क्या? P, और एक क्या दे दिया? Q। तो ये यहां से यहां तक है। अब देखो इनके बीच में ये दूरी है, ये एक रेखा द्वारा दिखाई गई है। ठीक है, मैं P के निर्देशांक मान लेता हूं x1 y1, और Q के निर्देशांक मान लेता हूं x2 और y2। अब यहाँ पे क्या है? PQ के बीच की दूरी, यहाँ पे सूत्र स्थापित करें हम। PQ के बीच की दूरी तो बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको क्या करना है? b√x1 माइनस x2 की स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 की स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, √x2 माइनस में x1 की स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 की स्क्वायर। दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, आप कोई सा भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो। क्योंकि यहाँ पे दोनों में फर्क क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अगर वैल्यू नेगेटिव में आ गई तो इसका क्या है? वर्ग है, स्क्वायर है। स्क्वायर करने के बाद वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये क्या है? बीच की दूरी का क्या है? फॉर्मूला है। चाहे आप ये लगा लेना, चाहे ये लगा सकते हो, कोई सा भी लगा सकते हो। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब इसमें एक और आता है एक्सरसाइज में, वहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं विद्यार्थी। भी एक क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे संरेख का आ गया। बिंदु क्या है? संरेख है। तो सबसे पहले अपने को जानना होगा भी संरेख क्या है। क्या होता है संरेख? यानी सभी बिंदु क्या हो? एक ही रेखा पे। सभी बिंदु
एक ही रेखा पर हो वो क्या होंगे, सहायक होंगे। वो क्या होंगे, सहायक होंगे। जैसे यहाँ पे 3 बिंदु अगर सहायक है, जैसे ए बी और सी, तो ये क्या है, एक ही रेखा पे, ये क्या है, एक ही रेखा पे। अब देखो जब सहायक होते हैं ना बिंदु, सहायक होते हैं, उस स्थिति में उनका क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल कितना होता है, 0 आता है। कितना आता है, 0 आता है। अब देखो सहायक होने की कंडीशन, ये क्या होगी, ए बी के बीच की दूरी होगी, और ये क्या होगी, बी सी के बीच की दूरी होगी। अब अपने क्वेश्चन में पूछ लिया जाए क्या भी ये तीनों बिंदु सहायक है, तो अपने को किस प्रकार इसको सिद्ध करके बताना है। देखो अगर सहायक होने की स्थिति में, क्या सहायक होने की स्थिति में क्या होगा, सहायक होने की स्थिति में क्या होगा, क्या करना होगा। तो देखो ये जो छोटी दूरी है ए बी और जो बी सी है, इन दोनों का योग किसके बराबर होना चाहिए, बड़ी वाली दूरी के। किसके बराबर होना चाहिए, बड़ी वाली दूरी के। तो ये स्थिति अगर होगी तो तीनों बिंदु क्या होंगे, सहायक होंगे। तीनों बिंदु क्या होंगे, सहायक। 4 हो गई तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 बिंदु हो गए तो यहाँ पे एक और जुड़ जाएगी। यानी जो छोटी दूरी है ना वो क्या है, बड़ी दूरी के बराबर आनी चाहिए। उनका योग क्या आना चाहिए, बड़ी दूरी के बराबर आएगा। उस स्थिति में क्या होंगे, बिंदु क्या होंगे, सहायक होंगे। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए अब चलते हैं बिना देरी किए हुए एक्सरसाइज के ऊपर। अब इसकी हमने रूपरेखा बना ली है इस एक्सरसाइज की। अब क्या है, इस एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। तो पहला सवाल क्या बोल रहा है, भी निम्न बिंदुओं, निम्नलिखित युग्मों के बीच की क्या करनी है, दूरियां ज्ञात करनी है। क्या करनी है, बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या बोला है, 2 बिंदु दिए हैं 2,3 और एक और बिंदु क्या दे रखा है अपने को 4,1। इनके बीच की क्या करनी है, दूरियां करनी है। इनके बीच की क्या करनी है, दूरियां ज्ञात करनी है। तो मैं इस बिंदु को मान लेता हूं ए और इस बिंदु को क्या मान लेता हूं, बी मान लेता हूं, और इन दोनों के बीच की दूरियां निकालनी है। तो इन दोनों के बीच की दूरियां निकालनी है तो ए बी, इनके बीच की दूरी। तो अपने पास फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 की स्क्वायर। अब अपने यहाँ पे मान लेते हैं ये x1 और ये क्या हो गया y1, ये क्या हो गया x2 और ये क्या हो गया y2। a पहले आए तो उसके 1 वाले हो जाएंगे, b बाद में आए तो उसके क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रख दो। x2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस में y2 की वैल्यू कितनी है 1 और माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3 और इसकी क्या है स्क्वायर। आगे चले, 4 में से 2 गए कितने आ गए 2, तो 2 की स्क्वायर और 1 में से 3 गए -2 की स्क्वायर। तो कितना आ गया 4 प्लस में 4 आ गया, क्योंकि जब स्क्वायर करते हैं तब वो माइनस किस में हो जाता है, प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो ये कितने हो गए 8 हो गए। अब इसको आप बाहर भी निकाल सकते हो, बाहर निकालने का आसान तरीका है जो आप जानते भी होगे। 2 कितने हो गए 4, 2 कितने हो गए 2 और 2 कितने हो गए, जोड़ा बन गया इनका, जोड़ा बन गया तो ये क्या आ जाएगा 2 बाहर, इनका नहीं बना तो ये अंदर है। कितना आ जाएगा 2√2। कोई मात्रक नहीं दिया है तो आप यहाँ भी लिख सकते हो मात्रक। ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया दोस्तों। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलिए इसी फर्स्ट सवाल के सेकंड पार्ट पे चलते हैं, उसमें क्या बोला जा रहा है देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, कितने दिए गए निर्देशांक, पहले को ये मान लेता हूं कितने दिए गए हैं -5,7 और b कितना दिया गया है अपने को भी -1,3 -1,3। इनके बीच की क्या करनी है दूरियां निकालनी। चलिए फॉर्मूला वही ए बी, इनके बीच की दूरी। इस बार है ना दूसरा फॉर्मूला लगा के देखते हैं, x1 माइनस में x2 की स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में वो y1 माइनस में y2 की स्क्वायर। तो ये अपना x1 y1, ये अपना x2 y2। तो ए बी वैल्यू रखनी है अपने को। x1 की वैल्यू कितनी है -5, माइनस x2 की वैल्यू ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो गए प्लस हो गए, और कितनी है 1 की क्या है स्क्वायर प्लस में
y1 की वैल्यू कितनी है 7 और माइनस में कितनी होगी 3 और इसकी क्या होगी स्क्वायर ए बी। ये कितने आ गए माइनस के 4 और इसकी क्या स्क्वायर, और यहाँ पे ये कितने आ गए 4 और इनकी स्क्वायर ए बी। ये कितने हो गए 16 और ये भी कितने हो गए 16, कितना आ गया अंडर रूट का 32। अब इसको बाहर निकालो अंडर रूट के 32 को, 2 का किया कितने आ गए 16, 2 का किया कितने आ गए 8, 2 का किया कितने आ गए 4, 2 का किया कितने आ गए 2, 2 का किया कितने आ गए 1। इनका बन गया, इनका बन गया, इसका नहीं बना। तो 2 और 2 कितने हो गए 4, मल्टीप्लाई करवाने पे कितने हो गए 4 बाहर और अंडर रूट का 2 अंदर। मात्रक नहीं दिया है तो मात्रक लिख देंगे और ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया दोस्तों। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है देखिए, थर्ड पार्ट में अपने को क्या दिए गए हैं, थर्ड पार्ट में अपने को दिया गया है ए बी और क्या दिया गया है माइनस का ए और माइनस का बी। इनके बीच की क्या निकालनी है दूरियां निकालनी। तो इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। तो इनके बीच की दूरी निकालनी है तो ए बी अपने पास फॉर्मूला क्या रहेगा x2 माइनस में x1 की स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 की स्क्वायर। अब ये अपना क्या हो गया x1, ये अपना हो गया y1, ये हो गया x2 और ये क्या हो गया y2 ए बी। चलिए x2 यानी कितना माइनस का a और x1 माइनस का a हो गया, इसकी स्क्वायर प्लस में y2 कितने माइनस की b फिर माइनस और y1 की वैल्यू भी कितनी b और इसकी स्क्वायर। ये हो गया ए बी। माइनस ए और माइनस ए कितने हो गए माइनस के 2a और इसकी स्क्वायर प्लस में ये कितनी होगी माइनस की 2b और इसकी स्क्वायर। यहाँ पे देखते हैं कितना, ये कितना आ गया 4a और ये भी कितना आ गया 4, इसकी भी स्क्वायर और 4b की भी स्क्वायर। अब ये भी देख लेते हैं, यहां से 4 क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है 4 क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर। अब 4 तो क्या आ जाएगा अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, 4 क्या आ जाएगा अंडर रूट से बाहर आकर कितना हो जाएगा 2, अंडर रूट में क्या बच जाएगा a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर मात्रक, ये अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा दोस्तों, ये क्या आ जाएगा आंसर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है भी निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, अगला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है भी निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 और 2,3, 3 नंबर क्वेश्चन है ये, वह माइनस के 2,11, माइनस के 2,11 वो भी माइनस के, क्या ये सहरेखी है, क्या ये सहरेखी है ये बोल रहे हैं अपनी, क्या ये सहरेखी है और सहरेखी है तो ये क्या है एक ही रेखा पे स्थित है। अब देखना है अपने को क्या ये सहरेखी, तो अपने बिंदु इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। तो अपनी कंडीशन क्या है सहरेखी है तो एक ही रेखा पर क्या है स्थित है, ये ए हो गया ये बी हो गया और ये क्या हो गया सी हो गया। इसकी वैल्यू कितनी है 1,5, इसकी वैल्यू कितनी है 2,3 और इसकी वैल्यू कितनी है माइनस के 2, माइनस के 11, यही है। अब अपने को देखना है क्या ये सहरेखी है, अगर सहरेखी है तो देखते हैं, चलो भी ये सहरेखी है तो करते हैं इसको। सहरेखी कंडीशन क्या है भी ए बी और जो बी सी है, जो छोटी दोनों दूरियां है ना वो बड़ी दूरी के क्या आनी चाहिए बराबर आनी चाहिए। तो सहरेखी की स्थिति में क्या हो जाएगा, सहरेखी की स्थिति में ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस में क्या होना चाहिए बी सी होना चाहिए, ए बी प्लस में क्या होना चाहिए बी सी होना चाहिए। तो अपने को ये दूरियां निकालनी पड़ेगी। चलिए ए बी निकालते हैं,
मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ए बी निकालते हैं। ए बी निकालते हैं तो ये x1 ये y1 ये x2 और ये क्या हो गया y2। तो कर देते हैं x2 माइनस में x1 यानी 2 माइनस में 1 की कितनी स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 5 की कितनी स्क्वायर। तो ए बी अपना कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 में से 1 गए 1 और 1 की स्क्वायर कितनी होती है 1 प्लस में 3 में से 5 निकाले कितने हो गए माइनस के 2 और माइनस के 2 की स्क्वायर करेंगे तो कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी दोस्तों। कितनी आ जाएगी 4। तो ए बी अपने पास कितना आ गया अंडर रूट की कितनी आ गई 5 आ गई। ए बी अपने पास कितनी आ गई अंडर रूट की 5 आ गई। ये इक्वेशन नंबर क्या हुई 1 होगी, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे बी सी निकालें। इसी प्रकार क्या निकालेंगे बी सी निकालें। ये बी और ये सी, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो कर लेते हैं माइनस के 2 x2 माइनस में x1 माइनस के 2 और ये भी कितने माइनस के 2 और इसकी क्या स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 यानी माइनस के 11 और माइनस के 3 की स्क्वायर। तो बी सी तो माइनस के 2 और माइनस के 2 माइनस के 4 हो गए और माइनस के 4 की स्क्वायर कितनी होगी 16 प्लस में ये कितनी होगी माइनस के 11 और माइनस की 3 माइनस के 14 हो गई और माइनस के 14 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। कितना हो जाएगा 196। ये बी सी ये यहाँ पे ऐड करते हैं कितना आता है 212। कितनी आ गई ये दूरी कितनी आ गई ये 212। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब तीसरी दूरी निकालते हैं ए सी। क्या निकालते हैं ए सी बड़ी वाली दूरी ए सी निकालते हैं। तो ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। तो x2 माइनस x1 यानी माइनस के 1 की स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 यानी माइनस के 11 और माइनस के 5 की स्क्वायर। ये कितना हो गया ये हो गए माइनस के कितने हो गए 3 और माइनस के 3 की स्क्वायर कितनी होगी 9। कितनी हो गई 9 और ये कितने हो गए माइनस के 11 और माइनस के 5 कितने हो गए माइनस के 16 और माइनस के 16 की निकाल के देख लेते हैं 6 6 के 36 3 1 9 1 6 और 1 6 और 9 और 6 5 200 कितनी आ गई 56। कितना आ गया ये 256। कितना आ गया 256। ए सी कितना निकल गया आगे अपना ये कितने हो गए 256 और 9 कितने हो गए 265। कितने हो गए 265। तो ये ए सी होगी अपनी। अब देखते हैं क्या ये कंडीशन पर फॉलो हो रही है। संरेख होने की स्थिति में संरेख की स्थिति में क्या होती है संरेख की स्थिति बी ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस में बी सी। देखते हैं क्या ये बराबर हो रहा है। तो ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। तो समीकरण 1 2 3 से इसमें वैल्यू रख देंगे। ठीक है ये अपनी क्या होगी समीकरण 4 समीकरण 1 2 3 से मान समीकरण 4 में रखते हैं। 4 में रखते हैं। चलो ए सी की वैल्यू कितनी होगी अंडर रूट के 265। इधर ए बी की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट की 5 प्लस में ये बी सी की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट की 212। तो आप इनको ऐसे मत जोड़ देना भी 12 और 5 17 आते हैं। ये एक अपरिमेय संख्या है तो ये इक्वल नहीं है। ये इक्वल नहीं है तो ये संरेख नहीं है। अतः ए बी सी संरेख नहीं है। यह अपना आंसर हो गया दोस्तों। देखिए संरेख की स्थिति में हमने क्या किया है हमने पहले भी ये जानकारी ले ली है। जब बिंदु संरेख होते हैं तो एक ही रेखा पे होते हैं और उनके बीच की जो दूरी होती है ना छोटी दूरी है वो बड़ी दूरी के क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। तो इसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमने ये सवाल किया और हमने पाया कि भी जो ए बी प्लस बी सी है वो ए सी के बराबर है नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो ये क्या नहीं है संरेख नहीं है। ये बढ़िया सवाल है इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है भी जांच करो कि क्या बिंदु 5 माइनस के 2 5 माइनस के 2 6 6
4 व 7 कोमा माइनस के 2, 7 कोमा माइनस के 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये जांच करनी है अपने। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए भी समद्विबाहु क्या होता है। समद्विबाहु क्या होता है? सम का मतलब क्या हो गया दोस्तों? समान। द्वि का मतलब हो गया दो, और बाहु का मतलब हो गई भुजा। जिसकी दो भुजाएं क्या हो? समान हो, वो क्या कहलाएगा? समद्विबाहु। क्या कहलाएगा? समद्विबाहु। त्रिभुज के क्या है? ये शीर्ष है। ये जांच करना है। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गई? ए, बी और सी है। अब इनके बीच की दूरियां निकाल लेंगे। अगर इनके बीच की दूरियां निकाल लेते हैं, एक तो ए बी निकाल लेंगे, एक बी सी निकाल लेंगे और एक सी ए निकाल लेंगे। अगर इन तीनों दूरियों में से कोई भी दो दूरियां इक्वल आई यानी बराबर आई तो ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, वरना नहीं है। तो देखते हैं, पहले निकालते हैं ए बी। क्या निकालते हैं? ए बी। तो ए बी निकालते हैं, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। डायरेक्ट फॉर्मूले में लगाता हूं। ये x2 है तो 6 और ये x1 है तो -5 और इसकी क्या? स्क्वायर। प्लस में ये y2 है तो 4, ये y1 है माइनस माइनस प्लस और इसकी क्या हुई? स्क्वायर। तो ए बी 6 में से 5 1 और 1 का वर्ग कितना? 1, 4 और 2 6 और 6 का वर्ग कितने हो गए? 36 और ये कितने आ गए? अंडर का 37। यानी ए बी अपना कितना आ गया? अंडर का 37 आ गया दोस्तों। चलिए ए बी निकाल लिया। अब निकालते हैं बी सी। क्या निकालते हैं? बी सी। तो बी सी में ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x2 माइनस x1 वैल्यू रख दी, प्लस में y2 माइनस y1 और इसकी क्या? स्क्वायर। बी सी। अब 7 में से 6 निकाले कितने? 1 और 1 का कितना? 1, प्लस में 4 में से वो माइनस माइनस के है तो ऐड हो जाएगा इनका। 4 और 2 कितने हो गए? 6 और इसका कितना आ गया? 36। तो अपना बी सी भी कितना आ गया? 137 आ गया दोस्तों। बी सी भी कितना आ गया? 137 आ गया। अब निकाल लेते हैं ए सी। क्या निकाल लेते हैं? ए सी। यानी ये x1 वो सी ए कितना? सी ए निकाल लेते हैं। ठीक है। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो देखते हैं x1 यानी 7 माइनस 5 की स्क्वायर, प्लस में माइनस का 2 और ये माइनस माइनस प्लस के 2 और इसकी क्या? स्क्वायर। सी ए। अब 7 में से 5 गए कितने? 2 और 2 का वर्ग कितना? 4 और 2 में से 2 निकाले 0। अपना सी ए कितना आ गया दोस्तों? अंडर का 4 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं ए बी जो बराबर है किसके? बी सी के। मैंने क्या बताया था? अभी दो कोई दूरियां अगर इक्वल आ गई तो इसका मतलब ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे देख लो ए बी इक्वल है किसके? बी सी के। ए बी बराबर है किसके? बी सी के। अतः ये समद्विबाहु त्रिभुज के समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हो? अच्छी लगी हो तो इसके अगले पार्ट में मैं इसके आगे के सवाल लेके आऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल का नाम क्या है? स्मार्ट क्लासेस IQ, जो सदैव आपके साथ बना रहेगा। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।